नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पचास यूनिट से कम बरक़ी इस्तेमाल करने वाली SC/ST कॉलोनियों को मुफ्त बरक़ी सरबराही, चीफ मिनिस्टर का ऐलान। बरक़ी शराहों पर नजरसानी से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर के ऐलान से अपोजिशन गैर मुतमईन, 9 अप्रैल के बंद पर कायम। हल्का चंद्रानगोटा के इलाकों फलकनुमा और जंगमेट में अकबरुद्दीन ओवैसी का दौरा, वालेहाना इस्तकबाल, अवामी मसाइल की समाअत। मगरबी बंगाल से जाली करेंसी की मुंतकली, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 2 अफराद करेंसी के साथ गिरफ्तार। और सनतनगर में एक ज्वेलर्स शॉप में चोरी की वारदात, 15 तोले सोना और 10 किलो चांदी का सरखा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने 50 यूनिट से कम बरक़ी इस्तेमाल करने वाली SC/ST कॉलोनियों को मुफ्त बरक़ी सरबराही का ऐलान किया है। मगरबी गोदावरी में SC/ST सब प्लान पर शऊर बेदारी से मुताल्लिक़ मुहिम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने SC/ST कॉलोनियों में 50 यूनिट से कम बरक़ी इस्तेमाल करने वालों के 268 करोड़ रुपए के बकायाजात भी माफ़ करने का ऐलान किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हुकूमत और कांग्रेस पार्टी के फलाही प्रोग्रामों पर अपोजिशन की तनकीदें आम बात है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि SC/ST सब प्लान बिल से कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू पहले ही से वाकिफ थे। इसके बावजूद तेलुगुदेशम, TRS और YSRCP ने इस बिल को मंजूरी से रोकने की कोशिश की। ఎస్సీలకు సంబంధించి 8,585 కోట్ల రూపాయలు ఎస్సీలకు సంబంధించి ఖర్చు పెట్టబోతున్నాం ఈ ఒక్క సంవత్సరంలోనే। ఎస్టీలకు సంబంధించి 3,666 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టబోతున్నాం। YSR कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजयलक्ष्मी और दीगर कायदीन की बरक़ी चरों में इजाफे के खिलाफ करंट सत्याग्रह चौथे दिन में दाखिल हो गई। जुमे को भूख हड़ताल कैंप से खिताब करते हुए विजयलक्ष्मी ने इजाफा किए गए तमाम शरहों से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के एहतजाज की वजह से हुकूमत ने बाज़ शरहों में कमी की है। उन्होंने 9 अप्रैल को ऐलान किए गए बंद को कामयाब बनाने की अपील की। भूख हड़ताल कैंप पर YSR कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली के अलावा साबिक वजीर और YSR के भाई YS विवेकानंद रेड्डी भी मौजूद थे। TRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने बरक़ी शरहों में कमी के वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के ऐलान पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि FSA के जरिए अवाम पर 6,775 करोड़ रुपए का बोझ आयद किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि 200 यूनिट तक बरक़ी शरहों में तब्दीली न करने का ऐलान तो किया गया, लेकिन वज़ीर आला ने यह वजाहत नहीं की कि इस पर FSA का अतलाक होगा या नहीं। TRS रुकन असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला 12 रुपए फी यूनिट बरक़ी खरीदी का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये बरक़ी सिर्फ सीमा आंध्र तक ही सरबराह की जा रही है। తప్పకుండా దాటవేసి తప్పించుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు। అసలు కంటే కొసరు ఒక యూనిట్కు 50 రూపాయలలో వేసే భారం 2 రూపాయలు, అంటే బిల్లు ₹1.45, FSA 2 రూపాయలు, అంటే అసలు తక్కువైపోయింది, కొసరు ఎక్కువైపోయింది। మరి దాని గురించి ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతలేరు? ఇప్పటి వరకు FSA రూపంలో మీరు 92 పైసలు ఏప్రిల్ నెల నుంచి వేయబోతా ఉన్నారు। అదేవిధంగా జూలై నుంచి మొన్న మీరు వేసినటువంటి ఫస్ట్ క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టర్ది కలిపితే మరో 92 పైసలు యాడ్ కాబోతా ఉంది। रुकन कौंसल पद्मा राजू ने 200 यूनिट बरक़ी इस्तेमाल के सारिफीन को राहत दिए जाने के फैसले की सिताइश की है। मीडिया से बात करते हुए पद्मा राजू ने कहा कि तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत की गलतियों की वजह से रियासत को ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि शदीद बहरान की सूरत हाल के बावजूद भी हुकूमत किसानों को मुफ्त बरखी की सरबराही जारी रखे हुए हैं। कांग्रेस सुकून काउंसिल ने कहा कि वजीर आला के इस ऐलान से 2.16 करोड़ कनेक्शंस को फायदा होगा। మేము తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ప్రకారమే ఈ సంవత్సరం కూడా 200 యూనిట్ల లోపు వినియోగించేటువంటి విద్యుత్ వినియోగదారులకు ఏ విధమైనటువంటి భారం లేకుండా ఊరట కలిగించినందుకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి మా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। उधर साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि बरखी शरहों में कमी से मुतालिक चीफ मिनिस्टर का ऐलान आधे अंधे को रोशनी की आग जलाने के बराबर है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि अगर शरहों में मजीद कमी की जाती तो अवाम को राहत मिलती। अपने बरादर निस्बती विवेक के बैरूनी बैंक में खाते की खबर से मुतालिक सवाल पर शंकर राव ने कहा कि फिर से उनके ताल्लुकात अपने बरादर निस्बती से खुशगवार हो रहे हैं। ऐसे में इस मसले पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी मसला हो कानून अपना काम करेगा। शंकर राव ने बाबू जगजीवन राम को भारत रत्न देने का मुतालबा किया। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने बरखी शरहों में कमी से मुतालिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के ऐलान पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि सिर्फ 800 करोड़ रुपए के बोझ को कम किया गया है, जबकि सनती शोबे को राहत नहीं दी गई है, जिससे कई गरीब अफराद का रोजगार जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सनतों पर बरखी शरहों का बोझ पड़ने से कई सनतें मुतासिर हुई हैं और इसी वजह से कई अफराद रोजगार से भी महरूम हो चुके हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि 9 अप्रैल को बरखी शरहों में इजाफे के खिलाफ बीजेपी बंद मनाएगी। सब झूठ है, गलत हिसाब है। अभी मैं बताना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन काम करते हैं इंडस्ट्रीज में? बीपीएल फैमिलीज वाला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं। जो रोजी रोटी खाने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स रहते हैं वो लोग सब अब काम चले गए सरकार के रवैये के कारण, चार्ज बढ़ाने के कारण और बिजली इलेक्ट्रिसिटी नहीं देने के कारण पूरे फैक्ट्रियां बंद हो गए। इसका पूरा जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी किरण कुमार रेड्डी है। इसके लिए जो हिसाब लोगों के सामने बता रहे ये पूरे गलत हिसाब है, गलत रास्ते में कांग्रेस सरकार चल रहा है। इसके लिए हम आम जनता से अपील करना चाहता हूँ, 9 तारीख का बंद का ऐलान के समर्थन में आइए। साबिक वजीर और तेलुगु देशम लीडर सी कृष्णा यादव ने कहा कि हुकूमत बरखी शरहों में इजाफे के जरिए अवाम पर बोझ आयद कर रही है। अंबरपेट में बरखी शरहों में इजाफे के खिलाफ तेलुगु देशम की जानिब से दस्तखती मुहिम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कृष्णा यादव ने कहा कि हुकूमत अवाम की तकालीफ और अपोजिशन के एहतजाज पर भी तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने इजाफी शरहों से मुकम्मल दस्तबरदारी का मुतालबा किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने पोलावरम प्रोजेक्ट को रोके जाने के अहकाम पर अफसोस का इजहार किया है। पार्टी लीडर के रामाकृष्णा ने कहा कि 2014 के इंतखाबात में यूपी हुकूमत को फिर से इख्तिदार पर लाने की साजिश के तहत ये इक़दाम किया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उड़ीसा में बेजू जनता दल के साथ मुफाहमत का रास्ता खुला रखने के लिए उड़ीसा हुकूमत के दबाव की वजह से ही पोलावरम प्रोजेक्ट को रोका गया है। సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏ రకంగా చేయటం లేదు, ఇటువంటి ప్రాజెక్టులు కూడా నిర్మించడానికి అవకాశం లేకుండా పక్కనటువంటి రాష్ట్ర అభ్యంతరం తెలియపరిస్తే కేంద్రం అడ్డుపెట్టి ఆపివేస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిమ్మక నీరెత్తినట్టు ఏం మాట్లాడకుండా ఉన్నారంటే మిక్కిలి సిగ్గు చేయటమైనటువంటి విషయం। तेलुगु देशम और कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जगन ग्रुप के 13 अरकान असेंबली ने स्पीकर असेंबली एन मनोहर को एक मकतूब रवाना करते हुए फौरी उनकी रुकनियत खत्म करने की दरख्वास्त की है। इन अरकान ने उनकी रुकनियत को खत्म करते हुए सेक्शन 151A के तहत इंतखाबात के लिए राह हमवार करने की भी दरख्वास्त की। तेलुगु देशम रुकन असेंबली एम नरसिम्लू ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान वाईएसआर और केसीआर के खानदान ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। मीडिया से बात करते हुए एम नरसिम्लू ने कहा कि वाईएसआर सीपी रियासत के लिए कीड़ की तरह है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर के खानदान का कोई भी फर्द बाइबल पर हाथ रखने का अहल नहीं है। एम नरसिम्लू ने कहा कि इस खानदान ने गरीब आवाम का खून चूसा है। उनका कहना था कि वाईएसआर खानदान ने जहां इख्तिदार की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं, वहीं केसीआर खानदान ने तेलंगाना के नाम पर अवाम के जज्बात से खेलते हुए रकम बटोरी है। రోజన్నా ఇంతమంది మాట్లాడినా ఒక్క మాటన్నా మాట్లాడుతున్నారా? అవునా, నువ్వు ఎంత డబ్బు సంపాదించావు,
ఎవడన్నా సంపాదించలే అని చెప్తారు, సంపాదించలేని చెప్తారు. కనీసం జగన్ నోటి నుంచి ఒక్క మాట రాదే. అరే ఈ సాక్షి పేపర్ ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చే, ఈ సాక్షి టీవీ ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చే. ఇంద్రభవనం 1,20,000 ఎస్ఎఫ్టీ కలిగినటువంటి ఆ ఇంద్రభవనం లోటస్ పండ్లో కట్టిన ఆ డబ్బుకి వెళ్ళొచ్చే. కోట్ల రూపాయలు కట్టవలసిన అవసరం ఎందుకు వచ్చే? टीचर्स, असातिज़ा और अरकान असम्बली के कोटे के तहत मुंतखब हुए टीआरएस के 3 अरकान कौंसल को सदरनशीन कानूनसाज कौंसल चक्रापानी ने हलफ दिलाया। महमूद अली खां, पी सुधाकर रेड्डी और स्वामी गौड़ की हलफ बर्दारी के मौके पर रुकने पार्लियामेंट विजय शांति के अलावा टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र और दूसरे कायदीन मौजूद थे। मजलिस मुक़न्नना पार्टी के लीडर और रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के के जंगममेट, फलकनुमा, गाज़ी मिल्लत कॉलोनी और दीगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। जगह जगह अकबरुद्दीन ओवैसी का वालहाना इस्तकबाल किया गया और गुलपोशी व आतिशबाजी की गई। दौरे के मौके पर चंद्रान गुट्टा असम्बली के तमाम बलदी डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा थे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदरनशीन जस्टिस मार्कंडे कच्चू ने सहाफत में बुनियादी उसूलों का ख्याल रखने पर जोर दिया है। मीडिया से बात करते हुए मार्कंडे कच्चू ने यह एहसास भी जाहिर किया कि सहाफत के शोबे में कम तनख्वाहों की वजह से भी बदनज़मी हो रही है। उनका कहना था कि सहाफत के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मार्कंडे कच्चू ने बताया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है और ये कमेटी सहाफत के शोबे की तरबियत से मुताल्लिक़ सिफारिशात तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि सिलसिले में एक रिपोर्ट भी हुकूमत को पेश की जाएगी। I believe that media people should be given job security. Just as I could express my views so fearlessly and frankly because I had job security. Even the government cannot take away my job. So I can, I'm expressing my views so boldly. But I could not have done it had I not got job security. Job security is absolutely essential if you want a person to function freely and fearlessly, and they must get good salary. So there are several reasons why unfortunately media standards have gone down. At the same time, I want to say that I have great respect for many journalists. I do not condemn everybody. I gave the name of Mr. P. Sainath, who I believe is one of the greatest journalists this country has produced, and there are many other great journalists. So it is not that I am painting everybody with the same brush. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तहकीकाती कमेटी का जुमे को जुबली हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ। पीसीआई के सदरनशीन जस्टिस मार्कंडे कच्चू की सदारत में मुनक्किदा इस इजलास में मुख्तलिफ अखबारात के खिलाफ शिकायत की समाअत की गई। तमिल अखबार मनी मरन से मुतल्लिक़ ज़िल-इल्तिवा शिकायत की समाअत के दौरान मार्कंडे कच्चू ने तमिलनाडु वकला की सरजनिश करते हुए मुकामी हुकूमत के खिलाफ शदीद रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत इंतज़ामिया मौसर तरीके से नहीं चला सकती उसे इख्तिदार पर रहने का कोई हक नहीं है। बाद में रियासत आंध्र प्रदेश के अखबारात से मुतल्लिक़ शिकायतों की समाअत के दौरान मार्कंडे कच्चू ने आंध्रा ज्योति पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि यह अखबार सिर्फ अपने सर्कुलेशन में इजाफे के लिए सहाफ़त के अक़दार की पामाली का मुर्तकिब हुआ है। आंध्रा ज्योति के खिलाफ 5 के मुंजिमला 2 शिकायतों पर जस्टिस कच्चू ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इस अखबार पर एलो जर्नलिज्म को फ़रोग़ देने की पादाश में RNI को अखबार का लाइसेंस मनसूख करने की सिफारिश की। इसके अलावा DAVP को भी आंध्रा ज्योति को इश्तिहारात न देने की सिफारिश की गई। इस अखबार के खिलाफ पुलिस को भी मुजरिमाना मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी गई। वाज़ेह है कि आंध्रा ज्योति के अलावा ईनाडू और साक्षी अखबार के खिलाफ भी शिकायतों की समाअत की गई। इन शिकायतों में ज़्यादातर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जारी तहक़ीक़ात की रिपोर्ट्स ही नुमायां थी।
मुल्क के साबिक नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम को उनके 106वें यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से खराज पेश किया गया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, सदर PCC बी सत्यनारायणा और रियासती वज़रा के अलावा तेलुगु देशम, TRS, BJP और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे वाक़े बशीरबाग पर फूल चढ़ाए गए। अपोजिशन कायदीन ने SC/ST तबके की बहबूद के लिए बाबू जगजीवन राम की खिदमत और जिद्दोजहद को खराज पेश किया। BJP के किशन रेड्डी ने कहा कि SC/ST सब प्लान पर मौसर अमलावरी ही बाबू जगजीवन राम को सही खराज होगा। रियासती वज़रा P सत्यनारायणा और दानम नागेंद्र ने भी साबिक नायब वज़ीर आज़म की खिदमत की सिताइश करते हुए कहा कि SC/ST सब प्लान पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। अंबरपेट और मुसरामबाग में भी साबिक नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम के 106वें यौम पैदाइश के मौके पर खराज पेश किया गया। मुख्तलिफ सियासी और दलित तंजीमों की जानिब से बाबू जगजीवन राम की खिदमत को खराज पेश करते हुए उनके मुजस्समे और तस्वीर पर फूल निछावर किए गए। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने खिलवत मैदान कम्युनिटी हॉल में आधार कार्ड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली और मोहम्मद गौस भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आधार कार्ड की अहमियत बताते हुए आवाम को मशवरा दिया कि वो अपने कार्ड जल्द बनवा लें। कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इस स्कीम में किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सेंटर पे कोई पैसे ले रहे हैं तो आप एरिया कॉर्पोरेटर को या मुझे आप इत्तला कीजिए, इंशाअल्लाह हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मरकज़ी हुकूमत की ये रज़ाकाराना स्कीम है जिसमें किसी किस्म का पैसा आवाम से तलब नहीं कर रहे हैं। ये फ्री में आधार कार्ड बनाया जा रहा है। मैं फिर एक मरतबा तमाम लोगों से कहूँगा कि वह अव्वलीन फुर्सत में आधार कार्ड बनाए। उसके लिए लाजमी है कि राशन कार्ड लेके आना। राशन कार्ड की बुनियाद पर आधार कार्ड बनता है, यानी तो कोई आपके रिहायशी 2 सबूत होना, कम अज़ कम रेसिडेंशियल प्रूफ बोल के वो 2 चीज़ें रहे राशन कार्ड के बगैर तो वो भी बन सकता है। आधार कार्ड बनना हर शहरी के लिए लाजमी है। मैं तवक्को करूँगा कि ये सेंटर से लोग फ़ायदा उठाएंगे, इससे इस्तेफ़ादा करते हुए अपने कार्ड तैयार करेंगे। मैं आधार कार्ड के तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन ASO का जिन्होंने हमारी नुमाइंदगी पर ये आधार कार्ड सेंटर खिदमत। सातवें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां को उनके 127वें यौम पैदाइश के मौके पर ज़बरदस्त खराज पेश किया गया। तेलंगाना मूवमेंट फाउंडर्स फोरम की जानिब से मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सदर कुल-हिंद मजलिस तामीर मिल्लत मोहम्मद अब्दुर्रहीम कुरैशी, कैप्टन पांडुरंगा राव और KM आरिफुद्दीन ने हैदराबाद दक्कन के अवाम के लिए निज़ाम हफ्तुम की तालीमी, समाजी और दीगर खिदमात को खराज पेश किया। बाद में निज़ाम दक्कन के मज़ार वाक़े किंग कोठी में चादर गुल चढ़ाई गई और फातिहा ख़ानी भी की गई। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए मजालिम पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का ईदगाह उजाले शाह में जुमे को एहतमाम किया गया। इस मौके पर बाद नमाज मगरिब मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन ने बर्मा के मुसलमानों के लिए रिक्कत अंगेज़ दुआ की। मुसलमानों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। श्री रामनगर वाक़े बंजारा हिल्स में आलूदा पानी की सरबराही से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने 4TV को बताया कि उन्होंने महकमे आबरसानी के AE सुब्रमण्यम को ड्रेनेज लाइन की खराबी के बारे में क़ब्ल वक्त बता दिया था। इसके बावजूद उन्होंने पाइपलाइन की मरम्मत नहीं करवाई, जिसकी वजह से पीने के पानी की सरबराही के दिन नलों से आलूदा पानी आ रहा था। उन्होंने मजीद बताया कि महकमे आबरसानी की जानिब से लाइनमैन को मुक़र्रर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से एक मुकामी लीडर मनमानी करते हुए नल खोलने और बंद करने का काम कर रहा है। मगरबी बंगाल से जाली करेंसी नोट लाकर हैदराबाद में फैलाने वाली 2 रुकनी टोली को टास्क फोर्स की सेंट्रल जोन टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल DCP P रमेशिया ने बताया कि 4 अफराद ये जुर्म अंजाम दे रहे थे। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टास्क फोर्स ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उस वक्त धावा किया जब जाली करेंसी मगरबी बंगाल के मालडा इलाके से हैदराबाद लाई जा रही थी। पुलिस ने 2 मुलजिमीन 34 साला मोहम्मद आरिफ साकिन रेंज बाजार चमन और 20 साला इनामुल हक मुतवत्तिन जिले मालडा मगरबी बंगाल को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 5,90,000 रुपए की जाली करेंसी जब्त कर ली गई, जबकि 2 मुलजिमीन 25 साला मुमैल शेख मुतवत्तिन मगरबी बंगाल और गौस साकिन चंद्रानगोट्टा मफरूर हैं।
नारजोन टास्क फोर्स की टीम ने मोहल्लिक हथियार फरोख्त करने की कोशिश कर रहे एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक महबूबनगर का मुतवत्तिन वेंकटेश नायक, जो जियागुड़े में मुकीम था, 300 रुपये में खंजर खरीद कर उसे 1600 रुपये में फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। एक इत्तला पर पुलिस ने वेंकटेश नायक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 5 खंजर जब्त कर लिए। वेंकटेश नायक को मजीद कार्रवाई के लिए कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। सनतनगर के इलाके फतेहनगर में पेश आई सरखे की वारदात में सारिकों ने 15 तोले के तिलाई जेवरात और 10 किलो चांदी का सरका कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की रात सारिक MM ज्वेलर्स नामी दुकान का शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुए और सोने के जेवरात और चांदी का सरका कर लिया। सनतनगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। सनतनगर पुलिस ने फतेहनगर इलाके में वाक़ इमारत पर धावा करते हुए कमारबाजी में मसरूफ 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि PJR बिल्डिंग अदालती मुकदमे की वजह से काफ़ी अरसे से बंद पड़ी है और इसी वजह से ये इमारत गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुकी है। इस इमारत में दीगर गैर समाजी सरगर्मियाँ और आज़ादाना तौर पर मैनोशी भी की जा रही है। हबीबनगर पुलिस को एक खातून की लाश दस्तियाब हुई है जिसकी उम्र करीब 30 साल बताई गई है। पुलिस के मुताबिक 5 अप्रैल की सुबह नामालूम खातून की लाश दरगाह यूसुफीन के पास पड़ी हुई पाई गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पचास यूनिट से कम बरक़ी इस्तेमाल करने वाली SC/ST कॉलोनियों को मुफ्त बरक़ी सरबराही, चीफ मिनिस्टर का ऐलान। बरक़ी शराहों पर नजरसानी से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर के ऐलान से अपोजिशन गैर मुतमईन, 9 अप्रैल के बंद पर कायम। हल्का चंद्रानगोटा के इलाकों फलकनुमा और जंगमेट में अकबरुद्दीन ओवैसी का दौरा, वालेहाना इस्तकबाल, अवामी मसाइल की समाअत। मगरबी बंगाल से जाली करेंसी की मुंतकली, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 2 अफराद करेंसी के साथ गिरफ्तार। और सनतनगर में एक ज्वेलर्स शॉप में चोरी की वारदात, 15 तोले सोना और 10 किलो चांदी का सरका। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।